और चंद्रमा के बिना करवा चौथ के त्योहार की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ऐसे में आखिर करवा चौथ पर क्यों होती है चंद्रमा की पूजा, इससे जुड़ी दिलचस्प जानकारी क्या है, आइए ये भी जान लेते हैं पंडित जी। पंडित जी, आपने तो बताया गणेश जी का ही पूजन विशेषकर होता है, लेकिन फिर भी चंद्रमा को देखे बिना जल ग्रहण नहीं किया जा सकता। हाँ, गणेश चतुर्थी का कोई भी व्रत हो, चाहे वो संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत हो या बहुला गणेश चतुर्थी का व्रत हो, जब तक चंद्रमा को अर्घ नहीं दिया जाएगा तब तक वो व्रत जो है पूर्ण नहीं माना जाएगा। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन भगवान गणेश का सिर धड़ से अलग किया गया था, इसमें दो कथाएं हैं। एक तो कथा यह है कि भगवान शिव पार्वती के द्वार पर खड़े थे और उनसे शिव से गणेश जी का युद्ध हुआ और अंत में शिव जी ने कुपित होकर के और अपने त्रिशूल से भगवान गणेश का गर्दन काट दिया। एक कथा ये मिलती है। दूसरी कथा ये मिलती है कि जब गणेश पैदा हुए तो सभी देवता, सभी देवलोक के लोग जा करके उनको आशीर्वाद दे रहे थे और शनि देव भी पहुंच गए थे। तो शनि देव दूर खड़े थे। माता पार्वती ने कहा, शनि तुम इतने दूर क्यों खड़े हो? उन्होंने कहा, माँ मैं अपशकुन वाला हूँ, मैं यहीं से गणेश जी को प्रणाम कर लेता हूँ। अरे तुम क्या अपशकुन वाले हो? ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोगों ने इनको आशीर्वाद दे दिया है अजर अमर होने का, अब तुम अपशकुन क्या हो? इनके लिए तुम अपशकुन थोड़ी हो, तुम आओ और गणेश जी का दर्शन करो। शनि ने कहा, नहीं माँ रहने दो, मैं ऐसे ही मन में नमस्कार कर लेता हूँ। लेकिन पार्वती माता के ज्यादा कहने पर शनिदेव नजदीक गए और बोले, माँ पूरे शरीर पर इनके काला कपड़ा ढक दीजिए, केवल चेहरे का दर्शन करवा दीजिए। पार्वती ने ऐसा ही किया और ज्यों शनि की दृष्टि गणेश के ऊपर पड़ी त्यों गणेश का सर कट करके आकाश की तरफ उड़ चला। ये तो इतने बड़े सर्जक हैं जो है भगवान शिव कि उन्होंने एक नवजात हाथी के गर्दन को वो गणेश जी के शरीर पर जोड़ दिया, जिससे गणेश जी का जीवन बच गया। ये पुराणों में दो प्रकार की कथाएं मिलती हैं, इसलिए आपको कंफ्यूजन न हो, मैंने दोनों बातें आपको बताई। अच्छा, उनका सिर जो है वो चंद्रलोक चला गया। ऐसा कहा जाता है कि आज भी उनका सिर वहां मौजूद है, इसलिए करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा का विधान है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा की पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। जैसे चंद्रमा शीतल है, वैसे ही हमारे रिश्तों में शीतलता बनी रहती है। क्लेश और द्वेष रिश्तों से दूर रहें, इसके लिए करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा का भी विधान है। चंद्रमा की पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है। जय मां विंध्यवासिनी।